नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष तिथि त्रयोदशी वार रविवार और दिनांक 1 मार्च 2024 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहा। हालांकि एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कहीं कहीं हल्के बादल भी दिखाई दिए। मौसम विभाग के अनुसार हवा के एक कमजोर वायु तंत्र के प्रभाव से आज शाम के समय राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में फिर से बादल नजर आने की संभावना है, जबकि शेष भागों में आसमान आमतौर पर साफ रहने का अनुमान है। हवाओं का रुख अब लगातार पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर से रहेगा। कल बीकानेर और जोधपुर संभाग के उत्तरी भागों में आंशिक बादलवाई को छोड़कर शेष भागों में आसमान साफ रहने की संभावना है। उसके बाद 3 से 6 मार्च तक आसमान साफ और तत्पश्चात एक और कमजोर श्रेणी के पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक असर से कहीं कहीं हल्की बादलवाई बढ़ने की आशंका है। शुष्क मौसम और पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से आगामी एक सप्ताह के दौरान दिन और रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस सप्ताह वहीं अगले सप्ताह भी राज्य के जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के लगभग सभी जिलों में मौसम सूखा रहने के आसार हैं। इन मौसमी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई फसल कटाई का कार्य जारी रखें। तेज धूप और शुरुआती गर्मी के मौसम को देखते हुए खेतीबाड़ी के कामकाज के दौरान बीच बीच में छायादार स्थान पर थोड़ा सा विश्राम और जलपान अवश्य करें। अगले 10 से 15 दिनों के दौरान कहीं पर भी बारिश होने की संभावना नजर नहीं आ रही है, इसलिए योजनाबद्ध तरीके से फसल कटाई इकट्ठा करने और थ्रेशिंग का कामकाज जारी रखें। कृषि जगत चैनल की टीम की ओर से अपील है कि आप 8 मार्च 2024 रविवार को जोधपुर में विजय रथ कार्यक्रम में जरूर पधारें। यह एक लाइफ चेंजिंग इवेंट्स है। इस आधुनिक युग में हमारे लिए आयुर्वेद और खेती के लिए ऑर्गेनिक कितना जरूरी है, इस तर्ज पर आयोजित होने वाले इस प्रोग्राम का आप भी हिस्सा जरूर बनाएं। सिर्फ 500 रुपये की टिकट में आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख सकते हैं। तो आप आदरणीय दर्शकों के टिकट लगातार कंफर्म होते जा रहे हैं, तो आप भी आइए और हम सब मिलकर इस इवेंट्स को अटेंड करेंगे। तो हमें आपके दर्शन का भी मौका मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, आज ही डायल कीजिए मेरे नंबर 9660819123 और करवाइए अपना टिकट मेरे पास वाली सीट का। तो दोस्तों, कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब प्रस्तुत है पशुपालक भाइयों के लिए एक विशेष वार्ता जो AIR जोधपुर द्वारा अनुप्रसारित है। किसान भैया खेती बाड़ी रा काम काज आपा कर रहा हाँ, रबी जी की पैदावार है, ए भी किसान भाई बाई है। इन साथ साथ जी का आपा पशुपालन रो काम काज भी कर करा। के किसान भाई तो आप रे खेता में रहे आप रे उठे घर बनियोड़ा है, पहाड़ है आप रे ओला बनियोड़ा है। तो व्यवस्था अपने बढ़िया राखनी है कि भाई अपना जी का पशु है बढ़िया ओला बनान राखना है। गिल्ली मिट्टी नहीं राखनी है, फाचो हुकी बेकलू मिट्टी सू ओला ने बढ़िया आप रे हुको करन राखनो है। टेमो टेम गोबर आगू ले लेवनो है, करनो है। पशुआ ने चारे री भी व्यवस्था करनी है। पशु मान लो बीमार हो जा तो उनकी भी अपने देखभाल राखनी है। किसान भैया, आज आपने जानकारी दिलावा के भाई आपा पशुपालन रो काम काज करा हाँ, पशु पाला हाँ। साथ जी का नवजात जी का बछड़ा है, इनारो पालन पोषण अपने किन तरह से करना चाहिए, क्योंकि ए जी का नवजात बछड़ा है आगे चालन मोटा वेला मोटा पशु बनेला और गाय रे रूप में, भैंस रे रूप में, सांड रे रूप में, भैंसा रे रूप में इन्हें बढ़िया करे। तो जरूरत इन बात रही है कि ए छोटा छोटा जी का नवजात बछड़ा है, ए भविष्य री पशु संपदा है। इन वास्ते छोटा छोटा नवजात जी का बछड़ा है, इनरी अपने रक्षा करनी चाहिए, आनी उचित देखभाल करनी चाहिए। कई दिन कहीं वे के दूध देने वाला जी का पशु अपने वे ज्यों गाय है, अपने भैंस है, तो आप क्या करा दूध देने वाला में बाटो चूटो सब कुछ देवा, लेकिन जी का बछड़ा है इंद्री आप देखभाल करा को नहीं। थोड़ा छुंगा परान फटाक से खींचला के कहीं दूध पिचाला। किसान भाइयों, कोशिश अपने रखनी चाहिए कि भाई थोड़ा घणो दूध आने वास्ते भी छोड़ना चाहिए, ताकि स्वास्थ्य अच्छो वे, अष्टपुष्ट आनो शरीर रहे, रोग प्रतिरोधक जी की क्षमता है। दूध पीना सू बछड़ा महीने बढ़िया करे नवजात महीने। एक बात अपन देखा कि जिन वक्त बछड़ो जन्म लेवे और बछड़ो मारे गर्भू 12 आवे उन टाइम माँ आपरे उन्हें चाटनो शुरू कर दे, साफ सफाई रो विशेष तौर से ध्यान रखे और आधा घंटा रे महीने तो वो जी को बछड़ो है वो आपरे पैरा माथे खड़ो हो जावे और खड़े होने महीने कठिनाई भी महसूस होवे तो माँ जी की आवाज सारो देवनो प्रयास करे। इन तरह से वो खड़ो हो जा और महाराज जी का थन है वह चूसिया करे, थनु सिरू माथो मारे और प्रथम बार महीने थना ने आपा हाथों पकड़ परान बछड़ा रे मुंडा रे महीने अपन डाला जिनसु कहीं वे दूध पी सके। होले होले विंडी आदत पड़ जा
और बछड़ा जी की सफाई है वह माऊ ठीक तरह नहीं हो पावे तो बछड़ा जी का नथुना है, मुंह है, वे चारू मेर श्लेष्मा है, अन्य जी का श्राव है, चिपिकड़ा रिया करे जिनसु बछड़ो आसानी से सांस नहीं ले पावे। एड़ी स्थिति रे मैंने इन बछड़ा रे मुंह और नथुना रे आड़ पाड़े जी को श्लेष्मो लागड़ो या करे श्रावा ने गीला कपड़ा सु आपने भली भांति साफ करना चाहिए। उनरा वक्ष ने दबान श्वसन क्रिया मैंने सहायता प्रदान करनी चाहिए जिनसु बछड़ा साफ सफाई भी हो जा। और एक बात रो आपा भी ध्यान रखा किसान भाई अपने पशुपालक भाई भी है कि बछड़ो गर्भू बाहर आवे तुरंत मारी जी की नाभि है रज्जू टूट जाया करे। नाभि लंगे टंगे 1.5 इंच री दूरी माते इन्हें आपा रज्जू मैंने गांठ बांध देनी चाहिए। इन गांठू लंगे टंगे 1 इंच नीचे री जी की निर्जीवाणुकृत कैंची या नयो जी को ब्लेड है उन्हें काट माते टिंचर आयोडीन 2% जिंसन वायलेट या स्प्रिट या अन्य कोई भी जीवाणु रोधक क्रीम वे या एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देनी चाहिए। यूं करना बछड़ा रो जो नाभि रो जो संक्रमण है उनसु आपा बछड़ा ने बचा सका। तो आ एक मोटी गंभीर बीमारी है और पशुपालक भाई ने विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। प्रसव रे 4-5 दिन तक माता पशु जो दूध है अत्यंत गाढ़ो होया करे जिनने सामान्य तौर में आपा खिस किया करा। इन खिसरे मैंने प्रति पिंड प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में मैंने उपलब्ध रिया करे। इन वास्ते आवश्यक हो जावे कि भाई नवजात बछड़ा ने आज की खिस है आ पिलावनी चाहिए। नवजात बछड़ा ने मैंने सक्रिय रोग क्षमता जी की कमी हुआ करे क्योंकि आ मादा पशु रे प्रति पिंडू गर्भस्थ शिशु तक नहीं पहुंच पाया करे। इन कारण सु बछड़ा ने खिस पिलावनो अत्यंत आवश्यक है। प्रति पिंडारो जो अवशोषण बछड़ा री आतारा महीने जन्म रे 20 ले 26 घंटा तक ही हो सके। इन कारण वो आवश्यक है कि बछड़ा अवधि रे भीतर उचित मात्रा मैंने और जो खिस है वो आप प्राप्त कर ले। थनु दूध पिलावनो भी बहुत आवश्यक हुआ करे। बछड़ा जी का मुंह है पहली बार थन में डालानो चाहिए आपने ताकि वो आसानी थन जी को है वो चूस सके। बछड़ा ने 3 लेर 4 सप्ताह तक खाली दूध ही देना चाहिए और 4 लेर 10 सप्ताह रो मान लो बछड़ो हो जा संपूर्ण अवस्था में तो दूध रे स्थान माते वसा रहित दूध या दूध विस्थापक पदार्थ रो उपयोग भी बछड़ा वास्ते लाभदायक होया करे। 2 सप्ताह रे होया बाद महीने बछड़ा रे सामने नमक रो जी को ढेड़ो है या खनिज लवणरी ईंट रख देनी चाहिए ताकि वो थोड़ो थोड़ो बिने चाटतो रहे। जन्म 10 ले 15 दिन बाद में बछड़ा ने कुछ मात्रा में दलियोड़ो जी को अनाज है जो आप बात करा जौ है गेहूं रो दलियो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में शुरू कर देना चाहिए। और ज्यों ज्यों मान लो बछड़ा री आयु बढ़े उन वक्त अनाज री जी की मात्रा है वह भी पशुपालक भैया ने बढ़ानी चाहिए। बछड़ो 1 सप्ताह रो हो जावे इंडा सींग री जड़ समाप्त करा लेनी चाहिए ताकि मोटो होया पचे इंडा सींग नहीं बन सके। सींगरी जड़ समाप्त करने वास्ते कास्टिक पोटास या सिल्वर नाइट्रेट पेंसिल रो उपयोग करना चाहिए। इंडा वास्ते गर्म कियो गयो वोल्ट और बिजली री डिडबिंग यंत्रों भी उपयोग पशुपालक भाई कर सके लेकिन बहुत ही सावचेती और सावधानी विशेष तरह आधार माथे करना चाहिए। अनुभव नहीं हुए तो आपने आप प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए। प्रारंभ महीने बछड़ा ने मुलायम जी की घास है हरी मुलायम चारो है या अधिक रस युक्त जो को चारो है वो देना चाहिए। नवजात बछड़ा महीने ई कोलेरो संक्रमण बहुत ही देखने मिलिया करे जिन कारण 1 सप्ताह या कम आयु जी का बछड़ा है वाने दस्त भी लाग जाया करे। इन दस्त महीने सफेद पानी की तरह मल आया करे। दस्त लागता वगत बछड़ा रो जी को है उपचार अपने कराना चाहिए। निजी ने कहीं वे के कई दान कहीं वे का इलाज नहीं करावा और बछड़ो मर भी जाया करे। दस्त री रोकथाम रे वास्ते पशु चिकित्सक को सलाह लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक औषधि रो उपयोग करना चाहिए। आज की दवा है 2-3 दिन री उम्र रा बछड़ा ने खिलावना इन महीने ई कोलेरो जो को संक्रमण है इनकी संभावना कम हो जाया करे। और पशुपालक भाई जी का है इन बछड़ा ने 8 ले 10 दिन रोज जिन वक्त हो जाए उन वक्त कृमि नाशक औषधि बछड़ा ने पिलावनी चाहिए और हर 2 महीने बाद महीने इन उपयोग पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार करना चाहिए। उनकी देख रेख में भी करना चाहिए। और कई दान मान लो आपने लगे कि भाई आपनो बछड़ो बीमार लाग रही है तो उन वक्त पशुआरा जी का डॉक्टर साहब है उन्हें बुलावना चाहिए। इन्हें किन तरह जी की कोताही है ढील है इन महीने नहीं बरतनी चाहिए क्योंकि बछड़ा महीने मान लो संक्रमण हो जा दस्त हो जा जिनसों बछड़ा री जान भी जा सके। किसान भैया आ ही जानकारी के भाई नवजात जी का बछड़ा है उनारो पालन पोषण पशुपालक भाई किन तरह से कर सके। जानवर सिर्फ पशु नहीं किसान के परिवार का हिस्सा होते हैं और उनकी सेहत का ध्यान रखना हर जिम्मेदार किसान का फर्ज है। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए
AWPL लेकर आया है वेटडॉक कैल्शियम सस्पेंशन, जो आपके पशुओं को संपूर्ण पोषण देने, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करने और दूध उत्पादन में मदद करता है। क्योंकि जब पशु रहेंगे स्वस्थ और मजबूत, तभी किसान का जीवन होगा समृद्ध और खुशहाल। क्योंकि मजबूत पशु मतलब मजबूत किसान। तो पशुपालक भाइयों, यदि आप भी अपने दुधारू पशुओं का दूध बढ़ाना चाहते हैं और उन्हें हष्ट पुष्ट रखना चाहते हैं, तो आप ये असली कैल्शियम सस्पेंशन और फेट बूस्टर पाउडर हमसे मंगवा सकते हैं। हम आपको बाजार मूल्य से बिल्कुल कम कीमत पर उपलब्ध करवाएंगे। तो ऑर्डर करने के लिए नंबर वही है जो हर रोज बताए जाते हैं, 9660819123। और अब आज के मौसम समाचारों के इस अंक का समय समाप्त होने को है। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। हाय एवरीवन, मानसून तथा मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल कृषि जगत को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।